अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2 समझेंगे, जिसका नाम है इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट। इसका मायने है इंटर कन्वर्जन यानी बाहिमी तब्दीलियाँ ऑफ की फिजिकल स्टेट्स, बाहिमी मादे की हालतों की बाहिमी तब्दीलियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है मेल्टिंग। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग, यानी सॉलिड का लिक्विड में बदल जाने के अमल को मेल्टिंग कहते हैं। और heat increase the kinetic energy of particles and they start vibrating at high frequency। मतलब गर्म करने से काइनेटिक एनर्जी के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हीट देने से वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं, जो कि वो अपनी जोड़े रखने की सलाहियत को तोड़ देते हैं। उसके बाद एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर देयर वाइब्रेशन मोशन बिकम्स सो फास्ट दैट इट ओवरकम्स द कोहेसिव फोर्स। और जो इस यहाँ आके पार्टिकल्स जो ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं तो उनकी मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाती है। एज अ रिजल्ट द सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग, जिससे सॉलिड मेल्ट होके मेल्टिंग स्टार्ट कर देता है, मेल्टिंग होना शुरू कर देता है। मेल्टिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। मतलब जिस टेम्परेचर पर सॉलिड पिघलना शुरू हो जाता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग प्रोसेस एट द मेल्टिंग पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड नॉट ओनली लॉस देयर मेन पोजीशन। मतलब मेल्टिंग पॉइंट की इस पोजीशन पर सॉलिड सिर्फ अपने पोजीशन ही चेंज नहीं करता बल्कि बट द अरेंजमेंट एज वेल, वो अपने अरेंजमेंट भी चेंज कर लेता है। द सॉलिड कोलेप्सिस मीन बिखरना, सॉलिड बिखर जाता है एंड टर्न टू अ लिक्विड, और वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। आगे हमारे पास है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। Heating a solid below its melting point increase its kinetic energy and temperature, that weakness of force of attraction between its particles। गर्म करने से मेल्टिंग पॉइंट के जो काइनेटिक मेल्टिंग पॉइंट में जो सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड टेम्परेचर बहुत वीक हो जाता है। उनके दरमियान पार्टिकल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसका टेम्परेचर बहुत वीक हो जाता है। फर्दर हीटिंग the solid after it has started melting does not increase the temperature। इस टेम्परेचर पर हीट मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, डज नॉट इंक्रीज इस टेम्परेचर, बगैर अपना टेम्परेचर बढ़ाए। इंस्टेड ऑल द हीट एनर्जी प्रोवाइडेड एट दिस मोमेंट इज यूटिलाइज्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड। और जब और हीट इंक्रीज हीट एनर्जी प्रोवाइडेड, जितनी एनर्जी उसको प्रोवाइड थी उतनी हमने उसको हीट दी और यूटिलाइज मतलब वो पूरी इस्तेमाल हो गई और कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड, जिससे वो सॉलिड लिक्विड में बदल गया। आगे हमारे पास डिफाइन है एवापोरेशंस। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड कीप ऑन कमिंग आउट फ्रॉम द फर्दर सरफेस ऑफ अ लिक्विड at all temperature and such as escape of molecules from the surface is called evaporations। evaporation का मतलब लिक्विड को गैस में चेंज करना, ये होता है evaporation। एग्जांपल ये है कि जब हम सर्दियों में कपड़े धोते हैं तो जो पानी होता है वो सारा वेपर्स बन के उड़ जाता है। उसके बाद हमारे पास आती है हमारे पास आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में बदल जाना। सॉलिड का डायरेक्ट वेपर्स में बदल जाना सब्लिमेशन कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम ड्राई राइस है। आगे हमारे पास है डेपोजिशन। डेपोजिशन बिल्कुल सब्लिमेशन का उल्ट है। द प्रोसेस रिवर्स टू सब्लिमेशन इज कॉल्ड डेपोजिशन। उसमें डायरेक्ट सॉलिड वेपर्स बन रहा है तो इसमें वेपर्स डायरेक्ट सॉलिड बन रहे होंगे।